Morning students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have started the 7th chapter of Hornbill, that is the adventure, and we have completed its first part, in which we found that Gangadhar Pant, Professor Gaitonde, who was going to visit Bombay for the first time, and on the way he met to Mr. Khan Sahib and talked him about his business, and he looked at the carriage, the letter GBMR. GBMR means here Greater Bombay Metropolitan Railway. Explain Khan Sahib. ऐसा खान साहब ने बताया. Seeing the tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder that we are in the British territory. और ये किस बात का रिमाइंडर था कि अब हम ब्रिटिश टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं. द ट्रेन बिगिन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन. हालांकि दादर के करीब पास आते ही जो ट्रेन थी वो धीरे तो होना शुरू हो गई थी, लेकिन इसने रुकना कहाँ पर था? रुकना अपनी डेस्टिनेशन पर ही था, विक्टोरिया टर्मिनस. वो कहते हैं विक्टोरिया टर्मिनस. द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन. हालांकि स्टेशन जो था बहुत ही हमें ध्यान रहे, रिमार्केबली बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, साफ था. द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ब्रिटिश ऑफिसर्स. और जो स्टाफ था उसमें ज़्यादातर जो थे एंग्लो इंडियन थे, प्लस कुछ पारसीज थे और कुछ हैंडफुल मीन्स इन फ्यू जो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे. एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन, जैसे ही कम आउट, इमर्ज मीन्स कम आउट हियर, जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग. और गंगाधर पंत ने अपने आप को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर खुद को पाया. द लेटर on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark. और इसके ऊपर जो लिखे हुए इसके ऊपर जो लिखे हुए लेटर्स थे वो इस बात का क्लियर कर रहे थे, वो इस बात की पहचान बता रहे थे कि जो पहली बार आए हैं या जो बॉम्बे में पहले कभी नहीं आए, जो इस लैंडमार्क को नहीं जानते. क्या लिखा था? ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. East India House, the headquarter of East India Company. Prepared as he was for many shocks, Professor Gaitonde had not expected this. Prepared as he was for many shocks. अब तैयार था वो, जैसा कि प्रोफेसर गैटोंडे ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी. The East India Company had been found up shortly after the events of 1857. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1857 के बाद पर ऐसे इसने यहाँ पर अपनी ब्रांचेस जो थी फैलानी शुरू की थी. एटलीस्ट दैट इज वॉट हिस्ट्री बुक सेड. कम से कम मतलब ऐसा हमारी हिस्ट्री बुक से तो हमें ऐसा ही पता लगता है. येट हियर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग. लेकिन यहाँ पर क्या देखा उसने? यहाँ पर उसने ये देखा कि ये सिर्फ जिंदा ही नहीं है, मतलब ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि यहाँ पे खूब फल फूल रही है. सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न. परहैप्स फॉर बिफोर 1857 हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड ही हैड टू फाइंड आउट. इसका मतलब क्या हुआ कि इतिहास जो था उसने एक अलग ही मोड जो था वो ले लिया था, लेकिन ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, ये अब उसको पता करना था, क्योंकि इस जगह वो आके कंफ्यूज हो जाता है कि ये ऐसा कब हुआ. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. ही वॉक्ड along Hornby Road as it was called. He found a different set of shops and office buildings. अब वो हॉर्नबाई रोड पे चल रहा होता है. एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा कि हॉर्नबाई रोड मतलब इसको नाम दिया गया है, और उसने पाया कि यहाँ पर अब कुछ अलग टाइप की दुकानें और बिल्डिंगें बनी हुई हैं. There was no handlooms house
बिल्डिंग, यहाँ पर कोई हैंडलूम हाउस की बिल्डिंग नहीं थी. इंस्टीड देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर, imposing offices of Lloyds, Barclays and other British banks as in a typical high street of town in England. और अब उसने क्या पाया कि यहाँ पर हैंडलूम हाउस बिल्डिंग्स तो नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या बूट्स की और वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो जैसा कि बिल्कुल एक हाई क्लास के इंग्लैंड की गलियों के अंदर जैसी होती हैं, बैंक्स होती हैं, उनके ऑफिस होते हैं, मीन्स बार्कले बैंक के ऑफिस, लॉयड्स के ऑफिस, ये सब वहाँ पर उसको मिलते हैं. He turned right along Home Street and entered फोबर्स बिल्डिंग. अब वो राइट साइड में टर्न कर जाता है और एक फोबर्स बिल्डिंग जो है उसके अंदर एंटर करता है. आई विश टू मीट विनय गायटोंडे प्लीज़, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट. वहाँ रिसेप्शन पे एक इंग्लिश लेडी बैठी हैं और उनसे वो कहता है कि मैं विनय गायटोंडे से मिलना चाहता हूँ प्लीज़. शी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट. और अब वो टेलीफोन लिस्ट से उस नाम को सर्च करती है. द स्टाफ लिस्ट, पहले टेलीफोन लिस्ट में किया, देन फिर स्टाफ लिस्ट में, एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेस. और फिर सभी ब्रांचेस के एम्प्लॉयज़ की जो वहाँ काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ की एक डायरेक्टरी बनी हुई है, उसको उसने कंफर्म किया. शी शूक हर हेड एंड सेड. और फिर उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम ईदर हियर और इन एनी ऑफ आर ब्रांच. देन शी सेड कि सर मुझे दुख है इस बात का कि जो नाम आपने बताया इस नाम का कोई भी एम्प्लॉय ना तो यहाँ पर है ना ही हमारी किसी और ब्रांच में काम करता है. आर यू श्योर ही वर्क्स हियर? क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं कि वो यहीं काम करता है? नाउ कम टू द नेक्स्ट. दिस वॉज अ ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड. और ये जो था ये एक शॉकिंग कंडीशन थी, अनएक्सपेक्टेड, जो उसने कभी सोची भी नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है. इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, what guarantee had he that his son would be alive? मीन्स जैसे कि मान लो इस दुनिया के अंदर वो नहीं रहा, उसकी डेथ हो जाती, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका बेटा उस दुनिया में ज़िंदा होगा. इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न. हो सकता है उसका तो जन्म ही ना हुआ हो. क्योंकि ये कब की बात हो रही है? अब यहाँ पर जो गंगाधर पंत है या जो प्रोफेसर गायटोंडे है पीछे चले गए हैं अपने टाइम में और वहाँ का वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्योंकि आज की जो हिस्ट्री है वो अलग है और वो बात कर रहे हैं 1857 के टाइम की. तो उनका कहना है कि जब इस दुनिया के अंदर मैं ही नहीं हूँ तो मेरा बेटा तो हो ही कैसे सकता है. ही थैंक्ड द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट. अब उन्होंने उसको जो रिसेप्शनिस्ट थी उनको थैंक्स बोला और वहाँ से बाहर आते हैं. इट वॉज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे. हालांकि ये उनकी विशेषता है उनके कैरेक्टर की, वो इस बात की टेंशन नहीं लेते कि वो रुकना उनको कहाँ होगा. हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ द हिस्ट्री. बस उनका मेन पर्पस क्या था कि उनको लाइब्रेरी जाना है, एशियाटिक सोसाइटी की जो लाइब्रेरी है, ताकि वो अपनी इस पज़ल को, इस रिडल को सॉल्व कर सके कि इतिहास की ये क्या पज़ल है. ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल. और जल्दी से अपना लंच लेकर रेस्टोरेंट में और वो सीधा किधर बढ़ जाते हैं? टाउन हॉल की तरफ. स्टूडेंट्स, mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.